मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 15वां बाब और 10वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। हम आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद खुदा कादिर मुत्तक़ जलाली आसमानी बात, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फजल के तख्त के सामने यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आए हैं। रहीम बाप, तेरे लोग तेरे हुजूर हाजिर हैं, तेरा अदना खादिम तेरे हुजूर हाजिर है। ये फजल अता कर कि हम जब तेरा पाक कलाम सीखें, इसे अपने दिल में जगह दें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदार इकट्ठे हैं, उन सब की और उन मकामात की, उन गिरजाघरों की हिफाजत कर जहाँ तेरे लोग इबादत कर रहे हैं। अपने तमाम खादमों को पाकों की मामूली से इस्तेमाल कर। तेरा अदना खादिम तेरे हज़ूर हाजिर है, इस बात का इकरार करते हुए कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपने करम से नवाज, ताकि जो कुछ पेश किया जाए वो तेरा पाक कलाम लोगों तक पहुँचे और हम सारे रूहुल कुद्स के वसीले से कायलियत पाकर अपनी आने वाली ज़िंदगी में उस पर अमल करने वाले बने। हमारी कमज़ोरियाँ मुआफ़ कर, गुनाह बख्श दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, सुनो बख्श दे। आमीन। मैंने आपके सामने यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 15वें बाब की 10वीं आयत पढ़ी, जो एक मरतबा फिर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का फरमान ये है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, अगर हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदावंद मसीह की मोहब्बत में कायम रहेंगे। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हम किसी सूरत भी उसकी मोहब्बत में कायम नहीं रह सकते। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने जो मिसाल हमारे सामने रखी वो ये है, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम। मैंने गुज़श्ता इतवार भी बताया था कि मेरा और आपका खुदा से मोहब्बत रखने का मयार जो है वो सवाए खुदावंद यीशु मसीह के और कोई नहीं होना चाहिए। इसीलिए खुदावंद फरमा रहा है कि जैसे मैंने अपने बाप से मोहब्बत की, इसी तरह मुझे और आपको मोहब्बत रखने और उसके हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं है
तो फिर हम खुदा के फर्माबरदार भी नहीं हो सकते। जब उसके अहकाम को नहीं मानना, जब उसके कलाम पर अमल नहीं करना, तो फिर हम उसके फर्माबरदार नहीं हो सकते। आज जो मेरा मशमून है या जो आपके सामने बात पेश करना चाहता हूँ वो है खुदा की फर्माबरदारी। एक मिसाल तो खुद खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ दी। दूसरा, फिलिपियों का ख़त उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत मेहरबानी करके पढ़ दीजिए। फिलिपियों का ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। सुन लीजिए, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो हमें अपनी ज़िंदगी में फर्माबरदारी के लिए, खुदा के अहकाम मानने के लिए वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का भी था। इसीलिए हमें सिर्फ उसी से मोहब्बत रखने और सीखने की ज़रूरत है। अगर हमारी फर्माबरदारी का मयार इससे कम है तो फिर हम खुदा के फर्माबरदार नहीं हैं। अगर हमारा मिजाज वैसा नहीं है जैसा कलाम मुकद्दस में बयान किया गया कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, तब भी हमारी फर्माबरदारी जो है वो उस तौर से नहीं है जिस तौर से खुदावंद तकाज़ा करता, जिस तौर से खुदावंद चाहता है कि हम फर्माबरदार। अब सीखना हमने खुदावंद यीशु मसीह से है कि खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल हमारे सामने हो खुदा की फर्माबरदारी में। फिर इस सिलसिले में जो खुदा का पाक कलाम है हमें बताता है, इस्तिस्ना की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ दीजिए। इस्तिस्ना की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है कि खुदा हमसे फर्माबरदारी की तवक्को करता है। खुदा चाहता है कि हम फर्माबरदार हों। तो जब जो कुछ खुदा तवक्को करता है, अगर हम उसकी तवक्को पर पूरा नहीं होते, पूरा नहीं उतरते, तो फिर भी हम फर्माबरदार नहीं। जी पढ़िए। मेहरबानी करके या तो माइक ले लें या चूँकि दूसरे लोगों को फिर खुदावंद की पैरवी करना, उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर अमल करना। और यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील में हमने क्या पढ़ा? अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो इस तरह से खुदा तकाज़ा करता है हम सब से कि हम खुदा के फर्माबरदार, हम खुदावंद की फर्माबरदारी करें, क्योंकि इस बात का हमसे तकाज़ा किया गया कि खुदा चाहता है कि हम उसके फर्माबरदार हों। पत्रस का पहला आम खत पहले बाब की 2री आयत पढ़ें तो वहाँ हमें ये पता चलता है वैसे तो आप सब कहेंगे, हम सारे कहते हैं कि जी हम खुदा के बरगुज़ीदा हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा की खास उम्मत है, शाही काहिनों का फ़िरका है। तो कभी हमने ये सोचा, कभी हमने इस बात पर गौर किया कि हम बरगुज़ीदा किए क्यों गए? हम इसलिए बरगुज़ीदा किए गए हैं कि हम खुदा के फर्माबरदार हैं। जी पढ़िए। पत्रस का पहला आम खत उसका पहले बाब की 2री आयत।
खुदा बाप के इल्म साबिक के मुवाफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए। बरगुज़ीदा हुए। किस काम के लिए बरगुज़ीदा हुए? गौर किया आपने? खुदावंद यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए के सबब से हम बरगुज़ीदा इसलिए हुए हैं कि अपने खुदा बाप के फरमाबरदार रहें, उसकी फरमाबरदारी करें। इसीलिए खुदा ने हमें दुनिया से अलग किया। खुदा बाप के इल्म साबिक के मुवाफिक रूह के पाक करने से। खुदा का पाक रूह इसलिए हमें पाक करता है कि हम फरमाबरदार, हम इसलिए बरगुज़ीदा हुए, हम इसलिए खुदा की तरफ से चुने गए हैं कि खुदा के फरमाबरदार हों और खुदावंद में अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसके अहकाम माने। अब एक और बात जो कलाम मुक़द्दस बड़ी वज़ाहत से बताता है, अगर आप अमाल की किताब पढ़ें, वहाँ चौथे बाब की 19वीं और 20वीं आयत, तो वहाँ हमें ये पता चलता है, अमाल की किताब उसका चौथा बाब 19वीं और 20वीं आयत में मेरे लिए और आप सब के लिए खुदावंद का वाज़ेह हुक्म है कि हम इंसानों की निस्बत खुदा का हुक्म ज़्यादा माने। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मामला उलट है, हम खुदा की निस्बत इंसान का हुक्म ज़्यादा मानते हैं। जी पढ़िए जरा 19वीं और 20वीं आयत, चौथा बाब और उसकी 19वीं। सुन लीजिए खुदा के लोगों का, खुदा के रसूलों का, खुदा के बंदों का जवाब क्या था उन लोगों के लिए जब उन्होंने कहा कि ये नाम लेकर बात ना किया करो, यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी ना किया करो। तो उन्होंने क्या कहा? तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने। तुम ही इंसाफ करो, अकल का इस्तेमाल करो, बात को समझो। क्या ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? ये वाजिब बात नहीं है। खुदा का हुक्म ज्यादा अहम है। और हमारे यहाँ क्या हो, मिशनों में खास तौर से देख लीजिए, मेरी अपनी मिशन हो, किसी और की हो, खानदानों में देख लो, बरादरियों में देख लो, अगर कोई डरता तो बंदों से डरता है, खुदा से कोई नहीं डरता। खुदा की निस्बत हम इंसानों का हुक्म जो है वो ज्यादा मानते हैं। जो हमारा लीडर कह दे हम वही मुरादी करते हैं, जो हमारा बिशप कह दे हम वही मुरादी करते हैं, जो हमारा मिशनरी कह दे हम वही मुरादी करते हैं, जो हमारा पोप कह दे हम वही मुरादी करते हैं। खुदा की निस्बत आदमियों का हुक्म मानना जो है वो जरूरी नहीं। खुदा का हुक्म हमारे लिए जरूरी है। हम इंसानों को खुदा की जगह न बैठा दें। कलाम मुक़द्दस के मामले में हमें ये रवैया खादमों को रखने की ज़रूरत है, अपने घरों में ये रवैया रखने की ज़रूरत है, अपनी कलीसियाओं में ये रवैया रखने की ज़रूरत है कि तुम भी इंसाफ करो कि आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने। 20वीं आयत, मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। जो कुछ उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हुए देखा था, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह से उन्होंने सुना था, उन्होंने क्या कहा? तुम जो मर्जी हमें कहते रहो, तुम हमें सजा दे दो, तुम हमें मना करो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है
कि जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हमने सुना है वो कहने से पास आ जाए। हमने ईमान की आंखों से सब कुछ देखा है, हमने खुदा के पाक कलाम से ये सारा कुछ सुना है। ईमानदार के लिए, खुदा के लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं है कि जो कुछ उसने आंखों से देखे, जो कुछ उसके पाक कलाम में से सुने वो ना कहे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम कई वजूहात के बिना पर खुदा के कलाम की दयानतदारी के साथ मुरादी नहीं करते। हमें लोगों का डर होता है, यदि लोग क्या कहेंगे, हमारे चर्च नहीं आएंगे, चंदे कम हो जाएंगे, लोगों की तादाद कम हो जाएगी। लेकिन क्या रसूलों के सामने भी यही मसाइल थे? उन्होंने तो इन चीज़ों की परवाह नहीं की। और आज के खादिम को भी, आज के ईमानदार को भी अपने ख़ानदान, अपनी कलीसिया में ऐसा नहीं करना चाहिए कि खुदा की निस्बत इंसान का हुक्म ज़्यादा माना जाए। आप और मैं जब अपने अंदर झांकेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मिशनों में ये जितनी बिदअत आती हैं, मिशनों में कहाँ से आती हैं? रुपया पैसा दिया, जो उन्होंने कहा हमने वो मुनादी शुरू कर दी, खुदा को छोड़कर, खुदा के पाक कलाम को तर्क कर दिया और खुदा का पाक कलाम एक तरफ रख के हमने वो मुनादी शुरू कर दी जो कोई हमारी ज़िंदगी से चाहता। इसलिए अजीज़ भाइयों और अजीज़ बहनों, खुदा की फरमाबरदारी ये है कि हम खुदा के अहकाम को अहमियत दें और फौकियत उसी के पाक कलाम की हो, इंसानों की फ़िक्र किए बगैर। क्योंकि मुमकिन नहीं कि ईमानदार इंसानों का हुक्म खुदा की निस्बत ज़्यादा माने। इसी किताब के 5वें बाब की 29वीं आयत पे पढ़ दीजिए। अमाल की किताब 5वां बाब 29वीं आयत। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फर्ज है। सुन लिया आपने कि खुदा के बंदे रसूल क्या कह रहे हैं? पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फर्ज। ये है खुदा की फरमाबरदारी। हम मिशनों में क्या करते हैं? हम कहते हैं ना भाई, खुदा दा हुक्म जो भी है वे अपनी जगह में, लेकिन असी मिशनरी नाराज़ ना करिए, असी अपनी मिशन नाराज़ ना करिए, अपनी असी मिशन का नज़रिया नाराज़ ना करिए। खुदा का हुक्म हमारे लिए अव्वल मकाम रखना चाहिए। ये फरमाबरदारी है खुदा की। तब हम उसकी मोहब्बत में कायम रह सकते हैं, तब हम वैसा ही मिजाज रख सकते हैं जैसा खुदावंद यीशु मसीह का था। तभी हम उसके हुक्मों पर अमल कर सकते हैं जब हम दुनिया की परवाह किए बगैर कलाम की खालिश मुरादी करेंगे और दयानतदारी से करेंगे। मुरादी मैं भी करता हूँ और भी वो तेरे करते हो, लेकिन देखना ये है कि क्या हम खुदा के कलाम की दयानतदारी से ऑनेस्टली मुनादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारी निगाह में कोई इंसान है, मिशनरी है, पोप है, कौन है जिसके लिए हम मुनादी कर रहे हैं? कहने को तो हम सारे कहेंगे जी हम खुदा के लिए मुनादी कर रहे हैं, लेकिन जब आप संजीदगी से जायज़ा लेंगे दयानतदारी से, तो आप कहेंगे तो वाकई हमने तो खुदा के कलाम को पीछे छोड़ दिया, हम तो लोगों की मुनादी कर रहे हैं, आदमियों के अहकाम की मुनादी कर रहे हैं, जो कि किसी सूरत भी खुदा की नज़र में काबिल कबूल नहीं। और फिर ये फरमाबरदारी जो है ये 1-2 दिन की, साल की, 6 माह की नहीं। खुदा की फरमाबरदारी जो है ये मुस्तकिल होनी चाहिए। जिस दिन हम खुदावंद को अपना निजात दहंदा कबूल करते हैं, उसी घड़ी से, उसी वक्त से, उसी लम्हे से जब तक हम जीते हैं, ये फरमाबरदारी मुस्तकिल होनी चाहिए।
ये नहीं है कि जब ज़रूरत पड़ी तो हम खुदा के फरमाबरदार हो गए, कोई मुसीबत आई, बीमार हो गए, दुख तकलीफ आई तो हम बड़े खुदा के फरमाबरदार हैं। जब रोटी सुख से मिलना शुरू हो गई, जब हमें सेहत मिल गई, जब हमारी ज़रूरत पूरी हो गई तो कौन खुदा और कौन हम। ये फरमाबरदारी जो है ये तकादा करती है खुदा की फरमाबरदारी कि ये मुस्तकिल है, थोड़ी देर के लिए नहीं है, ये मुस्तकिल हो। फिलिपियों का ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत देखिए क्या लिखा हुआ है। फिलिपियों का ख़त दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत। बस ए अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, बस अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, मुश्किल फरमाबरदारी करो। आगे, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी। मुझे चलिए, मैं किसी पर अफसोस तो नहीं करता, मैं अपने आप पर ही अफसोस कर सकता हूँ। हमारे रवैये जो हैं ये वो नहीं हैं जो खुदा के कलाम में तकादा किए गए। रसूल कह रहे हैं कि मेरी हाजिरी में और इससे बढ़कर मेरी गैर हाजिरी में खुदावंद के फरमाबरदार रहा। कभी हमारे रवैये देखना, जब हम मिशनरियों के सामने होते हैं, जब हम अपने चर्च लीडर के सामने होते हैं, जब हम अपने पादरी के सामने होते हैं तो हमारे रवैये क्या होते हैं और उसके बाद फिर हमारा रवैया क्या होता है। क्या ये तकाजा किया था खुदा के पाक कलाम ने? रसूल आज मुझे और आपको कह रहे हैं कि ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि मेरी गैर हाजिरी में इससे भी ज़्यादा फरमाबरदार रहो, खुदा के अहकाम के ताबे रहो। क्योंकि हम तो किसी की मौजूदगी में कुछ और होते हैं और किसी की गैर मौजूदगी में, ख़ास तौर से मैं मिशनरी साहिबान की बात कर रहा हूँ, पादरी साहिबान की बात कर रहा हूँ, ये रवैये वो नहीं है जिनका तकादा किया गया। और ना ही हम इस तरह से खुदा की पूरे तौर से उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक इस तरह से फरमाबरदारी नहीं हो सकती। अगली बात यह है कि ये फरमाबरदारी जो है बग़ैर किसी शर्त के होनी चाहिए, गैर मशरूत होनी चाहिए। इसमें हम खुदा के सामने कोई शर्त न रखें। यशू की किताब उसका 22वां बाब 2 और 3 आयत पढ़ी। यशू की किताब उसका 22वां बाब 2 और 3 आयत। क्या खुदा का पाक कलाम फरमाता है? सब कुछ जो खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। और अब खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जैसा उसने उनसे कहा था आराम बख्शा है, तो तुम अब लौट कर अपने अपने डेरे को अपनी मेराकी सरजमीन में जो खुदावंद के बंदा 2 और 3 आयत पढ़ी। उनसे कहा सब कुछ जो खुदावंद के बंदे मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी, शर्त कोई नहीं रखी। मैंने बड़ी दुनिया को गवाही देते सुना कि जी मैं गिरजे गया, मैं खुदा दे हजूर घुटने टेके तो मैं क्या मेरा है काम करेगा तो मैं उठना। एक बात तो आपने खुदा को अपने वक्त का पाबंद बना दिया, बजाय इसके कि आप उसके और उसके वक्त के पाबंद हों, आपने खुदा को अपने और अपने वक्त के पाबंद करने की कोशिश की। दूसरी बात, जे खुदावंदा ए मेरा काम हो जाना तो मैं तेन इन्ने पैसे दिया, मैं आकर, हम तो शर्तें रखते हैं खुदा के सामने। खुदा की फर्माबरदारी जो है ये गैर मशरूत होनी चाहिए।
भूख में हो, नंग में हो, बीमारी में हो, तंदुरुस्ती में हो, बीमार हैं, सेहत मिले ना मिले, फर्माबरदारी तो अपनी जगह है ना। दुख में है, दुख जाए या ना जाए, फर्माबरदारी अपनी जगह। काश हम खुदा की फर्माबरदारी बगैर किसी शर्त के करना सीख जाएं, क्योंकि खुदाबंद शराइत की फर्माबरदारी को पसंद नहीं करते। छठी बात यह है कि हम खुदा की फर्माबरदारी जो है वो खुशी से करें। यूशाया की किताब उसका पहला बाब 19वीं आयत पढ़ के देखिए। यूशाया बिन आमोस की किताब पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हम खुशी के साथ खुदाबंद की फर्माबरदारी करें। अगर तू राजी और फर्माबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल अगर तुम राजी और फर्माबरदार हो, रजामंदी से खुदाबंद की फर्माबरदारी करनी, खुशी के साथ। और अगर हमने मजबूरी से करनी है तो उस फर्माबरदारी का फ़ायदा क्या है? अगर दिखावे के लिए फर्माबरदारी करनी है तो उसका फ़ायदा क्या है? कभी आप ये जब सड़क पे जाते हो, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, एकदम इशारा जो है वो सुर्ख हो जाता है, उसका मतलब क्या होगा? रुकने आप रुक जाते हैं, लेकिन बुड़बड़ाना शुरू कर देते, यार एक तो इशारे बड़ी मुसीबत ने, मैं छेती पहुँचना थी, आ मुसीबत इशारियाँ दिए बड़ा टाइम लग जाता। ये नहीं आपने सोचना कि शुक्र करें कि इशारे हैं, हम हादसा से बच जाते हैं। फर्माबरदारी तो आपने कर ली, रुक तो आप गए लाल इशारे, लेकिन अगर बुड़बड़ा के रुके तो उस फर्माबरदारी का फ़ायदा क्या है? यही हाल हमारा रूहानी ज़िंदगी में है। अगर हम खुशी से फर्माबरदारी नहीं करते, मजबूरी से करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, तो आप समझते हैं कि खुदा हमारी फर्माबरदारी अपने हुजूर मकबूल ठहराएगा? हरगिज़। हमें खुदा की फर्माबरदारी खुशी से करने के लिए कहा गया है। अगर तुम राज़ी और फर्माबरदार हो, खुशी से खुदा की फर्माबरदारी करने के लिए कहा गया है, मजबूरी से नहीं। आखिरी बात जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दो एच जो होते हैं, ABCD, और उसमें जो H जिसको कहते हो, दो एच जब तक ना आपस में मिले, हेड और हार्ट, आपका यहां से खुदाबंद को कबूल करना और यहां से करना। कई दफ़ा हमारा सिर्फ सिर जो है ना, हेड जो होता है, इसमें बड़ा इल्म होता है, हम सिर्फ यहाँ से फर्माबरदारी करते हैं, दिल से फर्माबरदारी नहीं करते। तो खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हम खुदा की फर्माबरदारी दिल से करना सीखें। छठे बाब की, रोमियो का ख़त छठा बाब और उसकी 17वीं आयत खुदा का पाक कलाम यूँ बताता है। रोमियो का ख़त उसका छठा बाब और उसकी 17वीं आयत, जी पढ़िए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जैसे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से इस कलीम के फर्माबरदार हो गए, जिसके साथ अगरचे हम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उसके फर्माबरदार हो गए। जब तक हम दिल से फर्माबरदार ना हो, कोई फर्माबरदारी नहीं होती। हमारे सिर में जितना मर्जी इल्म हो, जब दिल ही फर्माबरदार नहीं है तो मेरा इल्म क्या करे? कुछ भी। असीस भाई और असीस भाई, याद रखिए कि हमें फर्माबरदारी
करने के लिए बरगुज़ीदा किया गया, हमें फर्माबरदारी करने के लिए बुलाया गया, खुशी से फर्माबरदारी के लिए। नमूना हमारा खुदावंद यीशु मसीह। इंसान के निस्बत खुदा का हुक्म ज़्यादा मानना, मुस्तकिल खुदावंद की फर्माबरदारी करनी है, बग़ैर किसी शर्त के फर्माबरदारी करनी है, खुशी से करनी है और दिल से खुदावंद की फर्माबरदारी करने की ज़रूरत है। आज मुझे और आपको सोचना चाहिए कि क्या हम खुदा के फर्माबरदार हैं, और अगर फर्माबरदार हैं तो मुस्बत फर्माबरदारी कर रहे हैं या मनफी फर्माबरदारी कर रहे हैं। मुस्बत मैंने ये बताया आपको, मिसाल दी कि लाल इशारे पे खड़े होकर खुदावंद का शुक्र करें, और मनफी ये है कि फर्माबरदारी तो आपने कर ली है कि आप खड़े भी हो गए, वक्त भी उतना ही लगा, लेकिन आप बुड़बड़ाए तो फ़ायदा क्या है। वो फर्माबरदारी खुदावंद नहीं चाहिए। खुदावंद मुस्बत फर्माबरदारी हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी से चाहिए। खुदावंद हम सबों को वैसे ही फर्माबरदार बनाए जैसा कि उसके पाक कलाम में से हमने सीखा। आइए आज से अपने दिल में ये वादा करें कि खुदावंद मैं उसी तौर से तेरा फर्माबरदार रहूँगी या रहूँगा जैसा तू चाहे। खुशी से तेरी फर्माबरदारी करूँगा या करूँगी, बग़ैर किसी शर्त के तेरी फर्माबरदारी में रहूँगा, रज़ामंदी से तेरी फर्माबरदारी करें और यीशु मसीह को नमूना बनाकर तेरे फर्माबरदार करें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। अब आइए अपने सर को झुका देना। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाब, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फजल के तख्त के सामने आए। तेरे पाक कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने हमारी नसीहत के लिए हमें दिया। तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत ये कलाम हम तक पहुँचाया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। बख्श दे के नाम है जिसके सुनाने वाले या सुनने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले हैं, और वैसे ही फर्माबरदार रहें जैसे कि मसीह यीशु ने फरमाया, जैसा कि वो रहा, खुशी से बग़ैर किसी शर्त के तेरी फर्माबरदारी करना सीख। तू अपना करम फरमा खुदावंद आसमानी बाप कि तेरा जलाल और तेरी खूबियाँ हमारी ज़िंदगी से जाने, वैसा ही मिजाज रखने का फजल अता कर जैसा कि मसीह यीशु का भी। अपना करम कर खुदावंद, आज के बाद हमारी ज़िंदगी उस तरह फर्माबरदार हो जिस तरह तेरे कलाम में तकाज़ा किया गया, जिस तरह तू चाहता। मुश्किल तौर से फर्माबरदारी का फजल अता बख्श खुदावंद कि खुशी के साथ तेरे फर्माबरदार मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।